बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपकी प्रेरणादायी संबोधन के लिए। हमारे बीच मौजूद हैं युवा एसडीएम ऑनरेबल अंचल जी, और हम सभी जानते हैं कि ऐसे पद को ग्रहण करने के लिए बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत की जरूरत होती है। बहुत समय से चर्चा चल रही थी कि ऑनरेबल रावटे सर, ऑनरेबल एसडीएम सर को आमंत्रित करें और उनको विशेष तौर पे बच्चे जो हमारे निःशुल्क कोचिंग क्लास के हैं उनको सुन सके। जब आप उनको सुनेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, उनके प्रेरक शब्दों को सुनेंगे, तो एक एक शब्द आपकी जीवन को बदलने के लिए एक नई दिशा तय करेगी। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ, जिनका पल पल बहुत बेशकीमती है, चाहे हम रावटे सर की बात करें, अंचल सर की, उसके बावजूद बच्चों के लिए उन्होंने समय निकाला। जोरदार तालियों के बीच ऑनरेबल अंचल सर एसडीएम करना चाहूँगा सर। आज के इस कैरियर मार्गदर्शन एवं गाइडेड कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री संजय डहरिया जी, श्री मुकेश बाबले सर, जीवन पंचायत सीओ सर, लक्ष्मण भारती सर, आदरणीय पाटले जी, मीरी जी और पुष्प जी और मंचस्थ सभी अतिथिगण और यहाँ उपस्थित अजाक्स के सभी साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करना चाहता हूँ कि इतना बड़ी स्टेज में हमें बोलने का मौका दिया गया। और अजाक्स के संबंध में कुछ बातें जैसे भारती जी ने, पुष्प सर ने बताई, ये पुष्प सर ने बताया कि यहाँ से 250 से 300 बच्चे जो टेट पे चयनित हो चुके हैं, उसके लिए मैं अजाक्स संगठन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा चयन 2022 में हुआ था। तो अजाक्स संगठन था, सबसे पहले भारती सर और पाटले साहब ने मुझे फोन करके शुभकामनाएं दी और जो मंच था, बिलासपुर का जो मंच है, मौका दिया गया। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत अजाक्स संगठन को बधाई देना चाहता हूँ कि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और हम जिसको सुनना चाहते हैं वो आप सभी साथ इंतजार कर रहे हैं। तो आदरणीय संजय सर, जिनका जीवन एक संघर्ष और मेहनत को दर्शाता है, उन्होंने 3 सरकारी नौकरी को त्याग करके कैसे और एक गंभीर बीमारी को लड़कर कैसे इस IAS तक सफर तक पहुँचे, हम उनको सुनना चाहेंगे। उनका मैं बताना चाहूँगा कि सर का पहले शासकीय सर्विस भारतीय स्टेट बैंक में था, उसको सर रिजाइन कर दिए। हम लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लग गया तो हम क्विट हो जाएंगे और शांति जीवन चल जाएगा मोटा पूरा, उसको क्विट करके उसके बाद कैसे गंभीर बीमारी जुड़े, फिर उसके बाद फिर सरकारी नौकरी में आए, उसको भी क्विट किए, फिर उसके बाद फिर सर्विस में उसको भी क्विट करके फाइनली 2022 में कैसे IAS की तैयारी प्रारंभ किए और कैसे उस सफर तक पहुँचे। मतलब अभी का पीरियड क्या है कि बहुत सारे भटकाव है, चाहे डेली के लाइफ में हो और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे तैयारी करना है, उसके में भटकाव है, उसको संघर्ष करते हुए, परिश्रम करते हुए कैसे इस पद तक पहुँचे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय श्री संजय डहरिया जी को। और इसके साथ मैं अपने वाणी को नाम देना चाहता हूँ और आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऊर्जावान एसडीएम सर हमारे बीच मौजूद थे और हमारा सौभाग्य है कि उनको सुनने का अवसर मिला। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा बहुत ही सम्मान के साथ एक ऐसे अधिकारी जो एक बहुत ही बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं हमारे GPM में, और बहुत ही डाउन टू अर्थ का मतलब है मुझे सौभाग्य मिलता रहता है उनसे मिलने का। आप कभी भी उनसे जाइए, कोई बच्चा जाए, गांव का जाए, बहुत ही सरलता से, सहजता से, विनम्रता से सबको सुनते हैं और वही उनका सहज और सरल स्वभाव सभी का दिल जीत लेता है। वो है बहुत बड़े पद पे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वो उतने ही बड़े इंसान, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे व्यक्तित्व के बहुत ही बड़े धनी व्यक्ति हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ बड़े पद को सुशोभित कर रहे आदरणीय रावटे सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी GPM, पूरे सम्मान के साथ तालियों के बीच। और मैं बता रहा हूँ वो हमेशा तैयार रहते हैं ऐसे चीज़ों के लिए। अजाक्स द्वारा जो आयोजित कैरियर गाइडेंस में आज हम सभी मुख्य रूप से सुनने के लिए जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री संजय डहरिया जी, उन्हें सुनने के लिए आमंत्रित हुए आप सभी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मंचासीन प्रांताध्यक्ष अजाक्स के डॉक्टर भारती साहब, मेरी जी, जिले के अजाक्स के अध्यक्ष JP
साथ ही SDM विक्रांत अंचल। देखिए, कैरियर गाइडेंस का एक जीता जागता उदाहरण हम सोचते हैं कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें आगे के लिए। आप लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे समय में ऐसा मुझे मौका नहीं मिला था, और आप लोगों को मौका मिला है कि जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष साक्षात उपस्थित है, जिन्होंने ऐसा संघर्ष किया है जो शायद हम सब ना सोच सके। मतलब ऐसी बीमारी से लड़ करके स्वप्न देखने की बात तो छोड़ी दो, जब कोई व्यक्ति उस बीमारी स्थिति में, उस कंडीशंस में हो और वो आगे सोच ही नहीं सकता, वो ये सोच सकता है कि मैं कैसे ठीक हूँ। अब उस लड़ाई को हरा करके उसके बाद एक बड़े सपने के बारे में सोचना। हम लोग क्या सोचते हैं जनरली, मैं एक गांव का एक किसान का बेटा हूँ, मैं जब हल चलाता था तो मैं सिर्फ ये सोचता था कि जिंदगी में दोबारा मैं ऐसा काम करूं कि ये मुझे हल जिंदगी भर चलाने की जरूरत ना पड़े। बट एक व्यक्ति जो बीमारी से लड़ करके उसके बाद उस बड़े पद पर जाने के बारे में सोचा, और सिर्फ सोचे ही नहीं और उस पद को पा करके भी दिखाए, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति हमारे बीच हैं। हम सब उन्हें सुनना चाहेंगे। मैं आप सभी से यही कहूंगा बेटा कि हम सब ये सोचते हैं कि एक नौकरी लग जाए, छोटा सा छोटा नौकरी लग जाए, उतने में खुश हो जाएंगे, उससे आगे हम नहीं सोचते, या पा जाते हैं तो फिर ठहर जाते हैं। आपको पता है तालाब का पानी कुछ समय बाद क्या लगता है, स्मेल मारता है। नदी का पानी स्मेल मारता है क्या? क्यों? उसमें निरंतरता रहती, वो कंटिन्यूटी रखता है, वो बढ़ते रहता है, और जा करके वो जो मूल पद है जहां उसको समाना है, अथाह समुद्र, उसको प्राप्त करता है। तो हमको तालाब नहीं बनना है, कुएं का मेढक नहीं बनना है, वो बहती नदी बननी है। और हमारा जो गोल है, हमने जो सोचा है, जहां हमको जाना है, वो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? समुद्र होना चाहिए। आप बड़ा टारगेट बनाएंगे, यदि हिमालय में चढ़ने की क्षमता रखेंगे, हिमालय में चढ़ने के लिए प्लानिंग बनाएंगे, तो छोटे मोटे ऊंचे पहाड़ियां तो आप ऐसे ही चढ़ जाए, चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? तो गोल क्या रखना है आपको? बड़ा गोल रखना है, परंतु उसके पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक गोल को आपको क्रॉस करना है। उसके लिए छोटे गोल भी बनने चाहिए, समझ रहे हैं? मेरे एक सीनियर, जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, मेरे IAS ऑफिसर्स थे, नाम भी दे लेता हूँ, KC देवसेनापति सर थे मेरे मैं जब पहला इस पोस्ट में आया 2011 PSC मैंने क्रैक किया था, तो वो बोले जब मेरा UPSC में क्रैक किया तब मैं जनरल बोगी में किसका लोको पायलट का एग्जाम दिलाने गया था, और जब मैं रिजल्ट आया तो पूरे घिरा हुआ था जनरल बोगी की डब्बे में। मतलब वो उन्होंने ये बताया, मैं हर एग्जाम दिलाता था। क्या करता था? हर एग्जाम दिलाता था। मैं अपने आप को जज करता था कि मैं ये भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। कोई एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट उससे क्या मिलती थी उन्हें, ये बोलते थे, मैंने भी उस चीज को महसूस किया और अपने जीवन में भी पालन किया था कि एग्जाम का सेटअप एक अलग रहता है। आप कितने भी तैयारी कर लें, सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब रिजल्ट आएगा। और उसके लिए एग्जाम का एक माहौल रहता है। कई लोग होंगे इसमें, जैसे आपने 12th दिलाया होगा, कॉलेज दिलाया होगा, या PSC UPSC भी आपने दिलाया होगा, या व्यापक एग्जाम दिलाया होगा। एग्जाम से जैसे बाहर निकलोगे क्या आता है? अरे यार, इसका आंसर तो मेरे को पता था। जैसे ही बाहर निकलो याद आता है। होता है, क्यों होता है? क्यों होता है? या तो एग्जाम्स का डर रहता है, या ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसका हमने रिवीजन नहीं किया। होता है कि नहीं होता है? जिस चीज को आप 10 बार रिवीजन कर दो, वो कभी भूलेगा क्या? मैं एक चीज बताऊं, आप अपने घर में बार बार जाते हैं, मैं आपके घर के चौखट में आपका आंख बंद करके छोड़ दूं तो आप हर जगह चले जाएंगे। आपको पता होगा आपका किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, पता होगा? क्यों? क्योंकि उस चीज को आप बार बार देखते हैं। वैसा ही एग्जाम होता है, जिस चीज को आप जितना रिपीट करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपके माइंड में बैठेगा। हम लोग एक परीक्षा दिला के, 2 परीक्षा दिला के, 10 परीक्षा दिला के हार मान जाते हैं, मानते हैं, परंतु अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करते। हमको अपने आप को झांकना चाहिए कि मैंने इसको कितनी बार रिवीजन किया। ऐसा नहीं मैंने पढ़ लिया, हो गया, छोड़ देते, रिवीजन करना पड़ता। संघर्ष की मिसाल आपके सामने है कि किस प्रकार से उन्होंने किया होगा। तो वो चीज हमें एक अच्छी चीज कि हमारे पास एक चीज और सोचना चाहिए, ईश्वर ने हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नाक दिए हैं ना?
कई ऐसे इंसान हैं जिनके पास ये भी नहीं होता, फिर भी कंप्लीट करते हैं। सिंपल एग्जांपल, उस बीमारी के बाद माइंड उतना क्लियर नहीं रहता कि आप एक बार पढ़ो तो आपको याद हो जाए। आप स्वस्थ शरीर में देख सकते हो कि एक बार आपको पढ़ो याद हो जाता है क्या? मुझे भी नहीं होता। बट उस कंडीशन में भी जब शरीर साथ भी नहीं दे रहा है, फिर भी पढ़ाई करना, फिर भी रिवीजन करना, फिर भी निरंतरता रखना, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का और हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत। तो आप सबको मैं यही कहूंगा कि परिश्रम बस करना है। जिंदगी में सफलता सिर्फ एक ही चीज से मिलती है। किस चीज से मिलती है? जिंदगी में परिश्रम के अलावा कोई चीज नहीं। आप चाहे जो बनना चाहो, जो करना चाहो। एक चीज और है, आप चाहे यूपीएससी, पीएससी या व्यापम या जो भी एग्जाम दिला रहे हो, जरूरी नहीं कि आप एक बार में सफल हो, 2 बार में सफल हो, या यहाँ जितने बैठे हैं सभी ऑफिसर्स बन जाए। परंतु आप जब पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, तो वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाती है। मैं स्कूलों में जाता हूँ, एक चीज बोलता हूँ, एक पढ़ा लिखा किसान और एक अनपढ़ किसान, कौन ग्रोथ करेगा, कौन समाज के बारे में ज्यादा सोचे, अच्छा सोच पाएगा? कौन सोचेगा? दोनों के पास संसाधन सेम है, कौन ज्यादा उन्नति करेगा? पढ़ा लिखा किसान। क्यों करेगा आप बताओ? क्यों करेगा? क्योंकि पढ़ाई करने से उसमें सोचने समझने की क्षमता, समाज की उन्नति के बारे में सोचने की क्षमता, अपने परिवार के बारे में उन्नति के बारे में सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। वो अच्छे तरीके से सोच सकता है कि मेरा परिवार, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। नो डाउट मैंने एग्जाम क्रैक नहीं किया, जॉब नहीं पाया, परंतु कोई बिजनेस करके या जो खेत है उसको मैं वैज्ञानिक तरीके से करके कैसे संपन्न हो सकता हूँ, और समाज का अच्छी दिशा में कैसे सोच सकता हूँ। जो आपस में जो युवा भटक रहे हैं उनको अच्छी दिशा में लाने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जान सकता है। डॉक्टर बाबा साहब हमेशा बोलते हैं, समाज की उन्नति तभी है जब आप शिक्षित बनेंगे। बिना शिक्षा के हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है जिससे हम इस समाज से लड़ सकते हैं, अपना एक मुकाम बना सकते हैं, अपना एक ओहदा बना सकते हैं, अपने समाज के उदाहरण बन सकते हैं, और वो सिर्फ एक ही चीज है हमारे हाथ में, और वो है शिक्षा। ठीक, तो आगे तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हम श्री संजय डहरिया जी को सुनने के लिए आए हैं, और मैं चाहूंगा जब वो आए तो अच्छे से तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो स्वप्न देखे हैं उसको जरूर पूरा करें, कभी भी हार न माने। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो आप मेहनत जरूर कीजिए, चाहे जिस दिशा में आप जाना चाहें, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। एक चीज और, जिंदगी में मेहनत तो कीजिए। आप सभी से मैं एक चीज कहना चाहूंगा और यही सुनना चाहूंगा कि आप जिंदगी में एक अच्छा इंसान जरूर बने। गलत रास्तों पे कभी न चले। आपको अपने सफलता के लिए गलत रास्ते चुनने की जरूरत ना पड़े, न चोरी करें, ना किसी को इस चीज के लिए प्रेरित करें। जरूर आप चाहे वो मुकाम चाहे पाए चाहे ना चाहे पाए, परंतु अपने आप को, अपने मन को कभी भी डावाडोल ना होने देना, एक अच्छा इंसान बन के हमेशा रहना। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार मोटिवेशन आपके द्वारा दिया गया बच्चों को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर की। और निश्चित ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही विचार है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जिसे जो पीता है वह गुर्राता है। तो आइए, जिनका इंतजार हम सभी कर रहे थे और बहुत समय से बेसब्र थे हमारे बच्चे उनको सुनने के लिए, हम सभी ऑनरेबल माननीय अतिथिगण को हमने सुना। और आज के चीफ गेस्ट के रूप में एक ऐसे शख्स हमारे बीच मौजूद हैं जो कि एक वाक्य था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कि सपने वो सच नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, बल्कि सपने वो सच होते हैं जिन सपनों को पूरी करने के लिए हमको नींद ही ना है। तो इन पंक्तियों के साथ जोरदार तालियों से आमंत्रित करें कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जोरदार तालियों के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मोटिवेशनल स्पीकर और यूपीएससी जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित
जो परीक्षा है उसको क्रैक करने वाले हम सब के गौरव आदरणीय संजय डहरिया सर। जोरदार ताली के लिए बच्चों के साथ क्रैक करेंगे, तालियां गूंज जानी चाहिए और यह आभास होना चाहिए कि उनको सुनने के लिए जिन भी हमको इस पावन धरा में सभी का स्वागत इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब हमारे सब के पेरेंट्स